नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स वाईसी के चैनल में। हम आपको ल्यूसेंट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं संपूर्ण व्याकरण से संबंधित, हम उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। पहला प्रश्न लेते हैं, नीचू किस भाषा का शब्द है? तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारतीय, यूनानी, उर्दू या चीनी? तो इसका आंसर है चीनी। अगला लेते हैं, बुंदेलखंड की बोली है अवधी, बघेली या बुंदेली? तो बुंदेलखंड की बोली है बुंदेली या इसको बुंदेलखंडी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, रिक्त स्थान भाषा ब्रज भाषा से मिलती जुलती है? तो हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी जो है उसमें कन्नौजी भाषा भी आती है और ब्रज भाषा भी आती है। दोनों जो है विशेषताओं में समानांतर हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये कन्नौजी भाषा जो जहाँ से ब्रज भाषा की समाप्ति होती है वहीं से इसकी शुरुआत होती है, यानी ये जो दिल्ली से इटावा तक जो है ब्रज भाषा बोली जाती है और इटावा से इलाहाबाद तक जो है, इलाहाबाद जो प्रयागराज है आजकल का, तो वहाँ जो है कन्नौजी भाषा बोली जाती है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और इसके अलावा अवध के, अयोध्या के कुछ प्रांत हैं, हरदोई और उन्नाव जिले, उनमें भी ये कन्नौजी भाषा बोली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और यदि आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आए तो उसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपको जो है कमेंट सेक्शन में कोई भी सुझाव देने हो या किसी तरह का भी कमेंट करना हो तो हम उसका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने काव्यों की रचना किस भाषा में की है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या ब्रज भाषा? तो इन चार ऑप्शंस में हमारा आंसर होता है अवधी। अवधी भाषा में बहुत सारी रचनाएं की गई हैं जो हमारे अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्लास में उनके बारे में भी बात करेंगे। आइए देखते हैं, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल, सूरदास, विद्यापति ठाकुर या भिखारी ठाकुर? तो हमारा आंसर होता है मैथिली भाषा से संबंधित कौन है? विद्यापति ठाकुर। भिखारी ठाकुर तो भोजपुरी भाषा के प्रचारक हैं। आगे देखते हैं, रामचरितमानस किसकी रचना है? वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास या विद्यापति? हमारा आंसर है तुलसीदास। यह रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। निम्नलिखित शब्दों को मानक हिंदी में क्या कहते हैं? लौकना। लौकना का अर्थ होता है दिखाई पड़ना। अब अगला लेते हैं, खष्ठी। बोलने की दृष्टि से जो है हम गलत उच्चारण कर देते हैं, जबकि इसका मानक रूप क्या है? षष्ठी। मतबल, तो इसका शुद्ध रूप है मतलब। बुनिया, बूंदी। अगला लेते हैं, ये शाक जो अभ्रंश रूप है, इसको मानक हिंदी में क्या कहते हैं? शाक। अगला लेते हैं, शिक्षा। तो शिक्षा हम बोलते हैं लेकिन यह शुद्ध क्या है? यहाँ पे है छोटा सा, जबकि हमको बोलना है तालव्य सा। छा की जगह पे हमें क्षत्रिय क्ष बोलना है जो संयुक्त व्यंजन है। विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर बनता है विश्व में। यहाँ विश्व की बात हो रही है, केवल भारत की नहीं। तो विश्व में कुल कितनी? 2796 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। केवल भारत की बात करें तो ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। विश्व में कुल रिक्त स्थान लिपियां हैं। विकल्प है कौन कौन से? 544, 400, 179 या 2796। तो यहाँ बात हो रही है विश्व की। 400 लिपियां जो है विश्व में मान्यता प्राप्त है। अगला लेते हैं, हिंदी भारत की भाषा है। भाषा, उपभाषा, राजभाषा या संपर्क भाषा? राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जो भाषा सरकारी कामकाज में उपयोग में लाई जाती है। तो हिंदी और अंग्रेजी ये मुख्य भाषाएं हैं। और इसके अलावा कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि जिनमें उर्दू भाषा, जैसे कि हम बिहार की बात करें तो हमारे बिहार राज्य में उर्दू भाषा जो है यह सरकारी कामकाज में भी उपयोग में लाई जाती है। ठीक। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा को संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं कि आप चाहे किसी भी राज्य में जाएं, लेकिन यदि किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आता है तो उसे संपर्क साधने का जो साधन है वह हिंदी भाषा है। राज्य कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, बोली कोई भी हो, लेकिन हिंदी भाषा जो है एक दूसरे से संपर्क का माध्यम है। यहाँ पे यदि राष्ट्रभाषा लिखा होता तो हम उसको टिक करते, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषा के अलावा और कौन कौन से विकल्प हैं। तो हमारा सही आंसर है संपर्क भाषा। अगला लेते हैं, भाषा को व्यक्त करने के मुख्य तरीके कितने प्रकार के? भाषा को व्यक्त करने के मुख्य तरीकों में जो 3 हैं वे हैं मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। एग्जाम में देखें तो लिपियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोमन लिपि, फारसी, गुरमुखी या देवनागरी? तो हमारा आंसर होता है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो है इसको जो है प्राचीन काल में नागरी लिपि भी बोला जाता था।
अगला लेते हैं, शब्द रिक्त स्थान होते हैं द्विअर्थक, अनेकार्थी, निरर्थक या एकार्थी। तो हम देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है, अनेकार्थी। और एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अगला लेते हैं, देवनागरी लिपि में जिह्वा मूल्य ध्वनियों का प्रवेश किस लिपि के प्रभाव के कारण हुआ। जिह्वा मूल्य ध्वनि क्या है, इनको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। क, ख, ग, ग, ज, फ। तो ये 5 जो है, इन पांचों में यदि बिंदु लगा हुआ है उसको बोलते हैं नुक्ता। तो नुक्ता वाले जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, जिह्वा मूल। जिह्वा मूल यानी जो जीभ है उसके जड़ से जो है यह ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको जिह्वा मूलीय ध्वनि बोला जाता है। इनका प्रवेश देवनागरी लिपि में हुआ किस लिपि के प्रभाव से, तो हमारा आंसर है फारसी। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सभी भाषाएं, ये भाषाएं जो हैं ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, हमारा आंसर है द्रविड़। क्योंकि इसका एक छोटा सा ट्रिक ये है कि हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वे सभी द्रविड़ परिवार में आएंगी, और उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वे सभी आ जाती हैं भारोपीय परिवार में। अगला लेते हैं, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं, 544। उन्होंने 6 भाषा परिवार बताए, और उसके अलावा जो है 544 जो है बोलियां बतलाई, और 179 जो है उनके अनुसार जो है ये भाषाएं हैं। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा होता है 4 गुना, 2 गुना, व्यापक या सीमित। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस नरेश के शिलालेख में प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है गुजरात के नरेश जय भट्ट, इनके शिलालेखों में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग दिखता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अगला लेते हैं, अगिन शब्द बना है आग्नेय, अग्नि, आग या अनल से। तो अगिन जो शब्द है यह जो है तद्भव शब्द आप कह सकते हैं या अभ्रंश, लेकिन इसका मूल रूप कौन सा है, अग्नि जो है। अग्नि जो है तत्सम शब्द है। भाषा होती है परिवर्तनशील, स्थायी, निश्चित या अपरिवर्तित। तो भाषा जो है विकास के क्रम में परिवर्तित होती रहती है, तो यह है परिवर्तनशील। अगला लेते हैं, बोली को कहा जाता है उपभाषा, विभाषा, प्रांतीय भाषा या उक्त तीनों। हमारा आंसर है उक्त तीनों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आगे की क्लास के लिए हम आते हैं पूरी तैयारी के साथ। आप भी अपना ध्यान रखें, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।